माता दी। जय महाकाल। क्या आप साधनाएं कर करके थक गए हैं? आपके जीवन में तंत्र का कोई चमत्कार अनुभव नहीं हुआ अभी तक? तो आज मैं आप लोगों के लिए कामाख्या का बीज मंत्र साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस अकेली साधना को आप उठते बैठते सोते जगते भी इस बीज मंत्र की कामाख्या का जाप करके आप तंत्र की शक्तियों का, दैवी शक्तियों की कृपा को प्राप्त भी कर सकते हो और उसका अनुभव भी कर सकते हो। आप भौतिक अपनी जो मनोकामनाएं हैं उसकी भी पूर्ति कर सकते हो और जो आध्यात्मिक है उसकी भी पूर्ति कर सकते हो। अभी तक अगर आपने हजारों साधनाएं की, किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल बीत गया, लेकिन आपको अनुभूतियां नहीं हुई, तो उसका ये रीजन है कि आपको उस साधना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त ही नहीं हुई। आप बाजार से गए, तांबे का यंत्र खरीद लाए, बाजार से माला खरीद लाए, चालू कर दी। आप तो पूजा करने बैठ गए हो। पूजा तो सभी करते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई आरती कहता है, कोई व्रत रखता है, कोई हवन करता है, और फल आपको चाहिए साधना का तो नहीं। पूजा पद्धति सबके लिए है, साधना का एक विशेष पद्धति है। पहलवान बनना है तो अखाड़े में उतरना पड़ेगा। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आप बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे, दारा सिंह नहीं बनोगे, लेकिन हजारों में खड़े होगे तो आपको लोग कहेंगे दिस इज ए पहलवान। इसी तरह अगर आप साधना में 1 घंटा, आधा घंटा भी टाइम दे सकते हो तो आपके लिए कामाख्या बीज मंत्र साधना प्रयोग बहुत ही अद्भुत है। लोग कहते हैं मैं कामाख्या साधन करता हूँ, लेकिन उनको पता लगता है कि उन्हें कामाख्या के जो भैरव हैं, उमानंद भैरव, उनका मंत्र ही नहीं मालूम। उनकी योगिनी कौन है, नैना योगिनी का नाम नहीं मालूम। नैना योगिनी मालूम है तो उसका मंत्र नहीं मालूम। उसके गणपति क्या है, उसका नाम नहीं मालूम तो मंत्र क्या मालूम हो। उनके भैरव कौन है, उनकी यक्षड़ी कौन है वो नहीं मालूम, तो आप साधना कैसे करते हो? तो साधनाओं का भी एक क्रम है, एक विज्ञान है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूं कि आज तक अगर साधना करते करते आप भटक गए हो, आपका मन उदास हो गया है, आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई है, तो आपके लिए यह कामाख्या बीज मंत्र साधना प्रयोग आपके लिए ही बना है। माँ कामाख्या को वशीकरण और तंत्र की सबसे बड़ी देवी माना गया है। तो आज मैं आप लोगों को वो मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसको कर लेने मात्र से आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। सबसे पहले आप एक कामाख्या का यंत्र का निर्माण भोजपत्र पे अपने आसपास किसी अच्छी योग विद्वान से करा लीजिए। अगर तगर केसर कस्तूरी चंदन की स्याही से एक लाल हकीक की माला प्राप्त कर लीजिए या हरे हकीक की माला प्राप्त कर लीजिए। एक यंत्र, एक गुटका, गोमती चक्र, कौड़ी, बस यंत्र को सामने स्थापित कर दीजिए। और प्रतिदिन मैं आपको एक मंत्र दूंगा क्योंकि उसके उत्कीलन की, क्योंकि हर मंत्र कीलित है। जैसे एक बड़ा मकान, छोटा सा ताला और छोटी सी चाबी से ताला खुलता है, और ताला खुल जाता है तो घर, पूरा महल खुल जाता है। तो उसी तरह उसका में जो ट्रिक है, क्योंकि हर मंत्र कीलित है तो उसके उत्कीलन का छोटा सा मंत्र है वो भी बता दूंगा। आप करिए, साधना में बनिए। और मंत्र भी बड़ा उनका बीज मंत्र है, क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः। मंत्र तो सभी जानते हैं, किताबों में भी लिखा है, लेकिन उसका उत्कीलन का भी तो कोई गुरु ही बता सकता है आपको। उसके भैरव, उनके गणपति, उनकी योगिनी, उनकी यक्षिणी का मंत्र तो कोई योग गुरु ही बता सकता है। एक ही मंत्र से मारण, उच्चाटन, विदेश, अस्तमन, कित्यामुट सब होता है। सभी खटकर्म होते हैं, लेकिन कहीं हुम लगता है, कहीं दुम लगता है, कहीं फट लगता है, कहीं स्वाहा लगता है, कहीं सुधा लगता है। जब यही पता नहीं किसका प्रणव कहाँ लगाना है, किसका बीज कहाँ सेट करना है, मंत्र का रोधन शोधन क्या है, पल्लव क्या है, उसके उत्कीलन करने का तरीका क्या है, उसके भैरव, उसकी योगिनी, उसकी गणपति का मंत्र क्या है, ताला है लगा है, चाबी है ही नहीं तो ताला खुलेगा नहीं, ताला खुलेगा नहीं तो महल में घुसोगे नहीं। तो अगर आप लोग इस माँ कामाख्या के बीज मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो आप पहले आसपास अपने किसी योग विद्वान से संपर्क करें। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को सही ढंग से मार्गदर्शन कराया जाएगा। ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी ने पेटेंट नहीं कराया, ना मैंने, ना आपने, ना किसी और ने, लेकिन पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप पसीना बहाने के लिए तैयार हो तो मुझे साधना कराने में कोई हर्ज नहीं है। और रेडीमेड ट्रांसफर शक्तिपात चाहते हो तो फोन मत करना।
मैं साधना करता हूँ, कराता हूँ, और महाविद्या आश्रम का यही नियम भी है। आप साधना करो, साधनामय बनो, अपनी इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करो, जन जन तक पहुँचाओ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। अगर आप वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेश, स्तंभन, कित्या जैसी खटकर्म को करना चाहते हो तो माँ कामाख्या की साधना से उत्तम साधना इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो इसलिए साधनामय बनो, आगे बढ़ो और इस कामाख्या बीज मंत्र की साधना संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलो। चैतन्य मन बनो, मान सम्मान, यश, कीर्ति को प्राप्त करो, जीवन की उस नई ऊंचाइयों उसको आयाम दो जिसके लिए आप आए हो। इसी के साथ हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।